हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बोलिंगर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट के बारे में। क्या है स्क्वीज ब्रेकआउट? स्क्वीज ब्रेकआउट में बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। किस तरह से बाइंग और सेलिंग करनी है वो देखते हैं। बोलिंगर बैंड के साथ में हमें आरएसआई को भी यूज करना है इसमें। ठीक है गाइस, दोनों को मिलाने के बाद एक सेटअप बनता है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। देखिए होगा क्या, जब भी एक प्राइस ऐसे बोलिंगर बैंड को के अपर बैंड को ब्रेक कर रहा होगा, ठीक है, और उसके ऊपर क्लोजिंग आ रही होगी ऐसे, ठीक है, तो वहां पे हमारी एंट्री बनेगी। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी जब इसका हाई ब्रेक होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारी एंट्री होगी। 1:3 1:3 हमारा टारगेट रहेगा इसमें। इसमें नीचे हमारा आरसाई रहेगा। आरसाई हमारा 60 ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी इसके अंदर कि आरसाई जो हमारा 60 ब्रेक कर रहा हो उसी टाइम पे। तीसरी कंडीशन इसके अंदर क्या रहेगी कि रेंज जो ना 2 से 3 दिन की रेंज ब्रेक कर रहा हो, प्राइस रेंज ब्रेकआउट 2 से 3 दिन की रेंज ब्रेकआउट कर रहा हो। ये हमारी कंडीशंस रहेंगी इसके अंदर। इसकी ब्रेकआउट में क्या होता है गाइज कि प्राइस जो ना मूविंग ऑन द बैंड होता है, प्राइस जो बैंड के ऊपर मूव कर रहा होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये है बोलिंगर बैंड, इसकी ब्रेकआउट का बाइंग साइड का ये सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पे आया सिग्नल। देखिए ये सिग्नल आया यहाँ पे। देखिए एक दिन की ये रेंज है, तो दूसरे दिन की ये रेंज ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है प्राइस। देखिए ये 2 दिन की रेंज ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकला। ठीक है, यहाँ पे, और इसने जो बोलिंगर बैंड है, बोलिंगर बैंड के अपर बैंड को टच किया, टच करके बाहर आ गया प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, लास्ट जोन के नीचे भी रख सकते हैं या फिर सेम कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं अगर बड़ी कैंडल है तो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आरसाई देखिए, आरसाई भी 60 ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज होती है हमारी। और इसमें एडीएक्स भी लगाना है। एडीएक्स हर एक ऑप्शन के प्राइस को जब भी बाय करोगे आप एडीएक्स जरूर लगाना है। एडीएक्स 20 से ऊपर होना चाहिए। और ऑप्शन के प्राइस में जब भी आप जाके बाय करोगे वीवेप के ऊपर होना चाहिए ऑप्शन का प्राइस। ठीक है, तो स्क्विज ब्रेकआउट में आपको समझ आ गया होगा कैसे स्क्विज ब्रेकआउट होता है। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ नोट पैड पे चलकर। देखिए गाइज, स्क्विज ब्रेकआउट क्या है? स्क्विज ब्रेकआउट ये है गाइज, जैसे ये अपर बैंड है बाइंग साइड में गाइज, ये ऐसे प्राइस नीचे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है नीचे। होगा क्या, एक मोमेंटम आएगा, इस मोमेंटम में प्राइस जो ना अपर बैंड के ऊपर निकल जाएगा। जैसे ऊपर निकलेगा तो वहां पे हमारा जो कैंडल हमारा बाहर निकलेगा वो हमारा अलर्ट कैंडल रहेगा। ठीक है, उसी कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सेम कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री रहेगी। और 1:3 मतलब जो कैंडल है, कैंडल के हाइट के इक्वल हमारा 3 गुने के बराबर हमारा टारगेट रहेगा गाइस। ठीक है, इसी में हमें आरएसआई जो देखना है वो 60-40 जो होता है आरएसआई, वो देखना है। ये 60 की रेंज लाइन रहेगी, ये 40 की लाइन रहेगी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आरएसआई भी 60 ब्रेक कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे 60 ब्रेक कर रहा हो, 60 ब्रेक कर रहा हो, उस टाइम पे आपको बाय करना है। ठीक है, और एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है गाइज, और सबसे बड़ी बात एक और है गाइज इसमें कि ये जो रेंज है ना, ये 2-3 दिन की रेंज ब्रेक करके प्राइस ऊपर जा रहा हो। ठीक है, जब भी प्राइस ऐसे ऊपर मूव करने वाला हो, वो कई दिन की, पिछले 3-4 दिन की या 2-3 दिन की रेंज ब्रेकआउट करके जब भी जा रहा होगा तो बड़ा मोमेंटम आता है। ठीक है, उसमें आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो। ट्रेलिंग कैसे करोगे गाइज इसमें? इसमें ट्रेलिंग का सिस्टम ये है गाइज कि आपको जो कैंडल अपर बैंड के अंदर क्लोजिंग नहीं आएगी, जब तक अपर बैंड के अंदर क्लोजिंग नहीं आएगी, जब तक आपको उसको ट्रेल करना है। लास्ट कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाओगे। ठीक है, लास्ट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखोगे आप। ठीक है, ऐसे कैंडल बाई कैंडल आपको जो भी कैंडल अंदर क्लोज आएगी तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सेटअप हो जाएगा। इसमें जो मोमेंटम है गाइस, बहुत अच्छा मोमेंटम आ जाता है। जब भी कभी मार्केट में मोमेंटम बड़ा आने वाला होता है तो फिंगर बैंड अपर बैंड है, उसी पर प्राइस मूव करता हुआ चला जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा बाइंग साइड का सेटअप है। दूसरा सेटअप हमारा, अब मैं आपको देख बताता हूँ। ये बाइंग साइड का सेटअप हो गया गाइस। देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आया इसके अंदर, यहाँ तक के टारगेट आपके मिलते हैं इसमें। दूसरा है गाइस सेलिंग के साइड का जो सिग्नल कैसे देखना हमें। देखिए प्राइस जो है ना, देखिए ऐसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, बैंड ऐसे होगा। जब वो बैंड के बाहर आ जाएगा प्राइस, जब बैंड के बाहर आ जाएगा, मूविंग ऑन द बैंड रहेगा, और उस कैंडल का लो ब्रेक होगा। इस कैंडल का जैसे लो ब्रेक हो गया यहाँ पे। ठीक है गाइस, इसका लो ब्रेक हो यहाँ पे। मैं दोबारा से करता हूँ इसको। जैसे ये कैंडल है, ये मूविंग ऑन द बैंड, बैंड के बाहर आ गई। अगले कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, ये हमारी एंट्री कैंडल होगी।
ठीक है गाइज, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, और एंट्री होने के बाद हमारा टारगेट 1:3। ठीक है गाइज, और या फिर कोई बैंडल बैंड कोई भी कैंडल जब तक बैंड के अंदर क्लोजिंग नहीं आती ग्रीन कैंडल, जब तक हम ट्रेल कर सकते हैं उसको। ठीक है गाइज, इसमें क्या देखना है हमको, जो 60-40 है हमारा आरसाई। ठीक है, वो आरसाई जो है 60-40 वाला, इसका लो जो 40 है, 40 वाला नीचे ब्रेक हो रहा हो। ठीक है गाइज, ये 40 वाला नीचे बैंड ब्रेक हो रहा हो उसी टाइम पे। ठीक है गाइज, तो ये भी आपको देखना है इसके अंदर। तो दोनों को मिला के एक अपना सेटअप बनता है जो है बोलिंगर बैंड, इसकी सेलिंग के साइड का ब्रेकआउट है ये। ठीक है गाइज, और इसमें 2-3 दिन की अगर रेंज ब्रेक हो रही होगी तो और भी अच्छा रहेगा डाउन साइड में। चलिए मैं नोट पैड पे आपको दिखाता हूँ एक बार। स्क्वीज ब्रेकआउट, सेलिंग की साइड। देखिए गाइस, ये जो चार्ट रहेगा ये 15 मिनट के चार्ट रहेंगे दोनों में, बाइंग में भी और सेलिंग में भी 15 मिनट के चार्ट देखने हैं हमें। ठीक है, होगा क्या, ये कैंडल है, ये लोअर बैंड है, लोअर बैंड के बाहर बन रही कैंडल, टच करते हुए मूविंग ऑन द बैंड है, मूविंग ऑन द बैंड कहते हैं इसको। और इसका लो जब भी ब्रेक हो रहा होगा, ये लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। ठीक है गाइस, तो होगा क्या, आपको जो ना इस कैंडल के लो पर एंट्री बनानी है, इस कैंडल के हाई पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और आपका जो टारगेट रहेगा वो 1:3 रहेगा। ठीक है, नीचे आपका आरसाई रहेगा, आरसाई में आपका 40 ब्रेक हो रहा होगा, ये 40 ब्रेक हो रहा हो सेम कैंडल पे। ठीक है गाइस, वहां पे आपको एंट्री बनानी है। इसका मतलब आरसाई का मतलब मोमेंटम है प्राइस के अंदर। ठीक है, आरसाई ये बताएगा कि अभी प्राइस में मोमेंटम भी आने वाला है जब मूविंग ऑन द बैंड रहेगा प्राइस। ये हमारा सेटअप हो गया। Guys, इसमें आपको यही चीजें चेक करनी है बस, कि मूविंग ऑन द बैंड होना चाहिए, बैंड के बाहर क्लोजिंग आ रही चाहिए, प्राइस की नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक कर रहा हो, और सेम उसको ट्रेल करते चले जाओ। और ट्रेलिंग के लिए आपको क्या करना है गाइस, जो भी कैंडल अंदर बंद हो आएगा, जो भी लोअर बैंड के अंदर क्लोजिंग आएगी कैंडल की, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आएगी, जब तक आप ट्रेल करते रहेंगे उसको। ठीक है गाइस, कोई भी कैंडल अगर अंदर क्लोजिंग आ जाती है तब तक आप इसको ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है गाइस, आइए एग्जांपल देखते हैं। देखें, जैसे ये कैंडल है गाइस, ये मूविंग बैंड के बाहर बन रही है। ठीक है, बैंड के बाहर बन रही है, आरसाई 40 ब्रेक हो चुका है। जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। ये एंट्री बनी गाइस यहाँ पे। एंट्री बनने के बाद देखिए बहुत अच्छा ट्रेंड मिला, और जब तक ये कैंडल अंदर क्लोजिंग नहीं आती, जैसे ये वाली कैंडल की क्लोजिंग आ गई, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ तक का आपका ट्रेंड पूरी अच्छी तरह से आपने पकड़ा। ठीक है गाइस, और आप रेंज देखोगे तो लास्ट जो कुछ रेंज है वो भी ब्रेक हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ पे होगी इसकी रेंज, पीछे के चार्ट भी नहीं है। ठीक है, काफी अच्छी रेंज ब्रेक हुई है। तो आज ये सिंपल सेटअप है, कोई रॉकेट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सिंपल है, मूविंग ऑन द बैंड रहेगा प्राइस। ठीक है, जब तक ट्रेल करना, जब तक कोई भी कैंडल अंदर बंद नहीं आती, या फिर 1:3 टारगेट लेना। ठीक है गाइस, 1:3 लगा लोगे, जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट। ठीक है, मतलब जितना स्टॉप लॉस उसके 3 गुने है, 3x के बराबर टारगेट। ठीक है, और आरसाई 40 ब्रेक कर रहा हूँ नीचे की साइड अगर सेलिंग कर रहे हैं, और बाइंग कर रहे हैं तो आरसाई ऊपर की साइड 60 ब्रेक कर रहा हूँ, आरसाई अब वो 60। ठीक है गाइस, 60 के ऊपर ब्रेक कर रहा हूँ, ये हमें देखना है बस। इतना सा ही सेटअप है गाइस हमारा। बाकी एक बार मैं आपको जो ना रिवीजन करा देता हूँ। देखिए गाइस, बोलिंगर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट में क्या है गाइस, जब अगर प्राइस बाइंग साइड है, बाइंग साइड में क्या होगा, जब भी प्राइस अपर बैंड पे टच करेगा, अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग करेगा, मतलब मूविंग ऑन द बैंड रहेगा, तो सेम कैंडल पे के हाई को ब्रेक होने पर हमें एंट्री बनानी है। कब बनानी है, आरसाई भी 60 ब्रेक कर रहा हो, उसमें आरसाई 60 ब्रेक कर रहा हो तब बनानी है, वो हमारी अलर्ट कैंडल रहेगी। और अलग अगले वाला जो कैंडल होगा वो जब उसका हाई ब्रेक करेगा तुरंत हमारी एंट्री बन जाएगी, और अलर्ट कैंडल के लो पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और 3 गुने के बराबर हमारा अलर्ट कैंडल के 3 गुने के बराबर हमारा टारगेट रहेगा। या फिर आप जो ना, जब तक एक कैंडल बैंड के अंदर क्लोजिंग नहीं आ जाती है, जब तक आप ट्रेलिंग करेंगे, इसमें जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। ठीक है गाइस, ये हमारा चार्ट 15 मिनट का रहेगा। दूसरा दूसरा सेलिंग साइड गाइस, जब भी प्राइस मूविंग ऑन द बैंड हो, लोअर बैंड पर ट्रेल कर रहा हो प्राइस, लोअर बैंड पर मूव कर रहा हो प्राइस, तो उसमें क्या करना है आपको, जो भी कैंडल बैंड के बाहर क्लोजिंग आ रही होगी उसके लो पर जब भी ब्रेक होगा हमारा वहां पे एंट्री बनेगी, उस सेम कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:3 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है गाइस, और उसके बाद अगर ट्रेलिंग करनी है तो ट्रेलिंग जब तक करेंगे गाइस जब तक कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल अंदर क्लोजिंग नहीं आ जाती है, उस बैंड के अंदर क्लोजिंग नहीं आती, जब तक हम उसको ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है गाइस, और इसमें आरसाई जो रहेगा वो 40 ब्रेक कर रहा होगा वहाँ पे। ये इतना आसान सेटअप है, बाकी और कुछ नहीं इसके अंदर। जो हमारा एटेक्स वाले फिल्टर है वो आपको देखनी है, और वीवीएफ के ऊपर ऑप्शन का प्राइस होना चाहिए, ये भी कंपलसरी होता है हर, वो आपको सभी जगह कंपलसरी रहेगा। ठीक है गाइस, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।